कुछ दिन पहले गांव में एक आदमी को बहुत तेज बुखार आया और धीरे धीरे वो अलग ही रंग में बदलना शुरू हो जाता है और उसे देखने के लिए गांव के बाकी लोग आए कि ये क्या मामला है। गांव वालों ने जब उसे बिस्तर पर तड़पता हुआ देखा और वो बहुत दुखी हुए। हाय, ये दर्द तो लगता है जान लेके ही रहेगा। इस बुखार का तो कोई इलाज नहीं कर पा रहा। हाय, हाय मैं क्या करूं? अरे भाई, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे जिस्म पे ये फिंसी फोड़े क्यों निकल रहे हैं? और ये तुम्हारे जिस्म का रंग नीला क्यों पड़ गया है? हाय, लगता है ये मुझे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। और ये सुनकर गांव वाले आपस में खुसर फुसर करना शुरू हो जाते हैं। अरे गोपाल भाई, इस बीमार आदमी से दूर रहो, छुओ मत, नहीं तो ये फोड़े फिंसियां तुम्हें भी लग जाएंगे। और न जाने ये अब कितने दिनों का मेहमान रह गया है। तुम ठीक कह रहे हो भैया, न जाने इसने कौन सा गुनाह किया है जिसकी इसे सजा मिल रही है। और देखते ही देखते उसकी खबर सारे गांव में फैल जाती है और वो दिन ब दिन बदसूरत होने लगा और कोई भी उसकी शक्ल देखने से घबराता। और फिर एक दिन आपस में बात करते हुए अरे अरे, मैं कहता हूँ क्यों ना इसको गांव से उठा के बाहर फेंक दें। जब भी उसकी बात करते हैं हमारा सारा दिन खराब हो जाता है। और वो सब गांव वाले उसको उठाकर गांव के बाहर फेंक देते हैं। अरे अरे, तुम मुझे यहाँ क्यों फेंक रहे हो? मैं भी इस गांव का हिस्सा हूँ। मैंने भी इस गांव के लिए बहुत काम किया है। अब अगर मेरी हालत खराब है तो तुम मुझे बाहर क्यों फेंक रहे हो? अरे अरे, अब पड़ा रहा यहाँ चुपचाप। तेरी वजह से हम पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकते। पता नहीं कौन सा रोग लेके तू चल रहा है। और गांव वाले उसे वहीं छोड़ गए और वो तड़पता हुआ उधर ही दम तोड़ गया। और वो इतनी दर्दनाक मौत की वजह से एक शैतान की शक्ल में बदल जाता है। हा 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 हा। गाँव वालों, मुझे दर्द से निजात मिल ही गई। तुम लोगों ने मुझे तड़पता हुआ छोड़ा था ना, ताकि ये बीमारी किसी और को ना लगे। अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हा 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 हा। और शैतान गांव में घुस आता है और एक दिन रामू खेतों में से काम करके थक हार कर पेड़ के नीचे सो रहा होता है। सबसे पहले तू ही मरेगा। अच्छा हुआ कि तू मुझे यहाँ सोता हुआ मिल गया। हा 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 हा। और रामू के हाथ पर उन नुकीले दांतों के साथ काट देता है। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस शैतान से। और वो फिर वहां से चला जाता है और 2 दिन बाद रामू की हालत वैसी ही हो जाती है और धीरे धीरे वो अलग ही रंग में बदलना शुरू हो जाता है। और उसकी बीवी उसे देखकर, अजी ये आपको क्या हो रहा है?
मुझे तो आपसे डर लग रहा है। मैं तो अपने मायके चली जा रही हूँ। कहीं ये बीमारी मुझे भी ना लग जाए। और वो फिर अपने मायके चली जाती है। और दिनों में हरिया का एक रिश्तेदार आ गया जो एक डॉक्टर था और हरिया के घर गया और हरिया को देखकर वो बहुत परेशान हो गया। अरे हरिया भैया, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हें कौन सी बीमारी लग गई है? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। अगर आज मैं तुम्हारी तरफ ना आता तो मुझे पता ही ना चलता। और ये गांव में इतनी शांति क्यों है? अब क्या बताएं तुम्हें, हमारे गांव को न जाने किसकी नज़र लग गई है। सारा गांव सुनसान पड़ा है। सबको ही ये मेरे वाली बीमारी लगती जा रही है। और जिस किसी को भी ये बीमारी हो जाती है वो एक एक करके मरता चला जाता है। और रामकिशन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा, ये कैसे हो गया है? जैसे मेरे जिस्म पे फोड़े निकल रहे हैं, ऐसे जिन जिन लोगों के जिस्म पे फोड़े निकले हैं वो मरते चले जा रहे हैं। बस नज़ला, ज़ुकाम और खांसी होती है, उसके बाद लोग मर जाते हैं। आहा, पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। मैं भी मर ही जाऊंगा लगता है। रामकिशन बहुत दुखी होता है। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। पर रामकिशन उसका ब्लड सैंपल लेकर शहर चला जाता है और शहर जाके वो खून की जांच करता है तो बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, इस ब्लड सैंपल में वायरस की जगह एक शैतान का चेहरा नजर आ रहा है। इसका हल तो कोई तंत्र मंत्र में ही होगा। और रामकिशन वहाँ से निकलता है और एक साधु के पास चला जाता है और उसे सारी घटना बताता है और उसे गांव लेकर चला जाता है। और हरिया को देख के बाबा बहुत हैरान हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चला जाता है। बेटा, मेरा ध्यान ये कहता है कि इस गांव में किसी आदमी के साथ गांव वालों ने बहुत बुरा किया है और वो एक शैतान बन चुका है और वही अब सबसे बदला ले रहा है। और तभी हरिया को उस आदमी की याद आ जाती है और वो बाबा को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो जल्दी से उस लाश को ढूंढते हैं और उसे जला देते हैं। और वो गांव में ढूंढना शुरू कर देते हैं और देखते हैं गांव के बाहर उसकी लाश पड़ी है। वो रही लाश बाबा। और वहीं शैतान प्रकट हो जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और बाबा मंत्र से लाश को जला देता है। और जैसे जैसे लाश जलती है शैतान की शक्तियाँ खत्म होती हैं और वो नष्ट हो जाता है।